6, 12, 15 का एलसीएम 60, 16, 24, 48 का एलसीएम 48, 5, 20, 24 और 30 का एचसीएफ 1, 15, 18, 24, 27 का एचसीएफ 3। क्या आप एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम और महत्तम को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक और देखिए हम किस तरह से एलसीएम और एचसीएम जो लघुत्तम महत्तम होता है उसे शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ राजेश गुप्ता और आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राजेश में स्वागत है। अगर चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त। आज हम देखेंगे कि लघुत्तम क्या होता है और महत्तम क्या होता है, इन्हें किस तरह सॉल्व किया जाता है और इनके सॉल्व करने की कौन सी ट्रिक होती है जो हमारे लिए एग्जाम में बहुत उपयोगी होती है, जिसकी सहायता से हम 5 सेकंड में एलसीएम, लघुत्तम और महत्तम के सवाल को हल कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, एलसीएम को हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समावर्तीय और एचसीएफ को कहा जाता है महत्तम समावर्तीय। अगर हम बात करें एलसीएम की तो एलसीएम का नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसे जीसीडी भी कहा जाता है। जी फॉर ग्रेटेस्ट, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यह भी एक नाम होता है जो एचसीएफ का होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एलसीएम या लघुत्तम क्या होता है, इसे किस प्रकार निकाला जाता है और इसे निकालने की कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक होती है। आइए अब हम बात करते हैं लघुत्तम की। तो लघुत्तम या एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः भागित हो जाए। मतलब जो हमें संख्या दी जाएगी, जैसे कुछ संख्या दी गई है, 3 संख्या हो सकती है, 4 संख्या हो सकती है, उनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उस एलसीएम में उन दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाना चाहिए, वही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा जैसे 6, 15, 20। अगर हम चाहें इसका एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे बेसिक मेथड होती है, सबसे पहले हम बेसिक मेथड का यूज़ करेंगे जो हमने स्कूल में सीखी थी, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का जो बेसिक होता है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसका बेसिक हो जाएगा, हम इसमें 2 से भाग देंगे। पहले 2 तिया 6, 15 में भाग नहीं जाएगा तो 15 का 15 और 20 में जाएगा 10 बार। फिर हम 2 से देंगे, 3 में भाग नहीं जाएगा, 15 में भी भाग नहीं जाएगा और 2 पंजे 10। अब हम यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये 5 का 5 और ये फिर 5 से भाग देंगे, 1, 1, 1। तो हमारे यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये इसके मल्टीपल हो गए हैं। तो 2 दूनू 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो हमारा 6, 15 और 20, 6, 15 और 20 का जो लघुत्तम समावर्त आया है वो हो जाएगा हमारा 60। अब हमने 60 इसका एलसीएम निकाल लिया है। अब हम देखेंगे इस 60 को ये चारों संख्याएं पूर्णतः विभक्त करती है नहीं। मतलब जब 60 में 6 का भाग दिया जाएगा तो पूरा भाग जाना चाहिए, 15 का जाना चाहिए और 20 का भी जाना चाहिए। अब पहले हम बात करें 60 की। अगर 60 में हम 6 का भाग देंगे तो 60/6, 10 बार पूरा भाग चले गया है। 60 में अगर 15 का भाग देंगे तो 15 चौक 60 पूरा भाग जा चुका है। और 60 में अगर 20 का भाग देंगे तो 20 तिया 60। तो जो हमारा एलसीएम आया उसमें दी गई संख्याएं का पूरा भाग जा रहा है, इसलिए हमारा जो हमने एलसीएम निकाला वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके ये होता है हमारा बेसिक पद्धति जिससे हम एलसीएम निकालते भी तक आए हैं। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। जैसे 6, 15 और 20, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो इन संख्या में सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी है? 20। अब हम देखते हैं इस 20 में इस 15 और 6 से भाग जा रहा है क्या? 20 में अगर 15 का भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 6 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है इसकी टेबल करेंगे, मतलब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 20 दूनू 40, 40 में 15 का भाग जाएगा क्या? नहीं जा रहा है। 6 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। फिर क्या करेंगे, 20 तिया 60। अब 60 में 15 का भाग जाएगा? जाएगा। 15 चौक 60, 6 का भाग जाएगा? जाएगा 10 बार। तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 जो होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर हमें 3 संख्याएं दी गई है या 4 संख्या दी गई है, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी उस संख्या में अगर सभी दी गई संख्याओं का भाग चले जाए तो वो संख्या हमारा एलसीएम हो जाएगा। और अगर भाग नहीं जाता है तो उस जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। उस पहाड़े में
जो अगला अंक आते जाएगा उसमें दी गई संख्याओं का भाग देंगे। अगर जिस संख्या में पूरा पूरा भाग चले जाए सभी संख्याओं का, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे इस केस में 20 तिया 60, 60 में 15 का भाग भी जाएगा, 6 का भाग भी जाएगा और 20 का भी जाएगा, तो हमारा एलसीएम 60 हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5, 20, 24 और 30 का एलसीएम हमें निकालना है। अब हम ट्रिक लगाते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 30, 30 में 24 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 20 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 का भाग जाएगा, केवल 5 का भाग जाएगा, 20 और 24 का भाग नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है 30, इसकी हम टेबल करेंगे। तो 30 दूनू 60, 60 में 5 का भाग जाएगा, 20 का जाएगा पर 24 का नहीं जाएगा। अब हम इसके अगला अंक पढ़ेंगे। 30 तिया 90, 90 में 20 का भाग नहीं जाएगा, 24 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अब हम देखते हैं 30 चौक 120। अगर हम देखें 30 चौक 120, तो 120 में 5 का भाग तो जाएगा, 20 का भाग भी जाएगा और 24 का भाग भी जाएगा। हमारा जो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 120। तो 5, 20, 24 और 30 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 120। हमने यहाँ क्या किया है, जो बड़ी संख्या थी उसकी टेबल, उसका पहाड़ा पड़ा है, उसके पहाड़े में जो अगला अंक जाएगा उसमें सभी का हम भाग दे के देखेंगे। अगर भाग चला जाएगा तो वो अंक हमारा, जो अंक हमें प्राप्त होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम इसके क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16, 24 और 48 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 48। इस 48 में हम 24 का भाग देंगे, तो 24 दूनी 48 भाग जा रहा है। 16 का भाग देंगे तो 16 तिया 48। अगर दी गई संख्या में बाकी की संख्याओं का भाग चला जाए तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस केस में हमारा 48 एलसीएम हो जाएगा। बड़ी संख्या थी 48, 48 में 24 का भाग चले जाएगा और 16 का भाग भी जा रहा है, इसलिए ये संख्या हमारी एलसीएम हो जाएगा। इसलिए हमें इसका पहाड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्याएं। जब अभाज्य संख्याएं दी जाती है हमें, जैसे 3, 5, 7 ऐसी संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो हम क्या करेंगे कि इन सबका आपस में गुणा कर देंगे और जो इनका गुणा आएगा वही इनका हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 3 पंजे 15, 15 सते 105। तो 105 यहाँ पर तीनों का एलसीएम हो जाएगा। जब भी कोई अभाज्य संख्या में दी जाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या है, तो उनका आपस में हम गुणा कर लेंगे और उनका जो गुणा होगा वही हमारे लिए एलसीएम हो जाएगा। तो ये था हमारा एलसीएम। अब हम देखते हैं एचसीएफ महत्तम क्या होता है और उसकी ट्रिक कौन सी होती है। अब हम देखते हैं महत्तम क्या होता है। महत्तम इसे एचसीएफ कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रतीक संख्या को पूर्णतः भागित कर दे। एलसीएम में क्या होता था कि जो हमारी संख्या दी गई है उनका जो एलसीएम निकाला जाता था, उस एलसीएम में दी गई संख्याओं का भाग देना होता था। अगर भाग पूरा पूरा चला जाता था तो हमारा एलसीएम होता था। पर एचसीएफ के केस में अगर हमारा जो एचसीएफ निकला हुआ है, जो महत्तम निकला हुआ, उस महत्तम का भाग दी गई संख्याओं में हमें देना है और अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वही संख्या हमारा महत्तम होगी। तो आइए हम देखते हैं कि महत्तम कैसे निकालते हैं। पहले हम इसकी बेसिक पद्धति देखेंगे, फिर इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है 15, 18 और 24 का एचसीएफ मतलब महत्तम निकालना है। तो हम पहले बेसिक पद्धति देखते हैं। 15, 18 और 24 को हम जब महत्तम निकालेंगे तो हमें इन तीनों संख्याओं में केवल उस संख्या का भाग देना है जिसका भाग तीनों में चले जाए। लघुत्तम में क्या होता था कि किसी भी संख्या से भाग दे सकते थे, जिसमें किसी एक में भी भाग चले जाए तो हम उस संख्या से भाग दे सकते थे। लेकिन महत्तम में ऐसा नहीं होता है। महत्तम में जो हमें संख्याएं दी गई हैं, इन सभी संख्याओं में उस संख्या का भाग जाना चाहिए। जैसे 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 18 में जाएगा, 24 में जाएगा। अगर हम 3 की बात करें तो 3 का भाग 15 में जाएगा, 18 में भी जाएगा और 24 में जाएंगे। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 पंजे 15, 3 6 18 और 3 2 24 हो गया। इसके बाद में 5, 6 और 8। अब 5 में 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, 6 और 8 में 2 का भाग चला जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग 5, 6 और 8 में चला जाए। केवल एक संख्या है, वो है 1 का भाग तीनों में चले जाएगा। ठीक है, केवल एक संख्या है जिसका भाग तीनों में जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो गुणनखंड होगा वो जाएगा 3 और 1। तो 3 गुणा 1 बराबर 3। तो 15, 18, 24 का हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 3। तो हमारे यहाँ पे 15, 18, 24 का एचसीएफ क्या हो चुका है, 3। केवल 3 वो संख्या है जिसका 15, 18 और 24 में भाग जाएगा पूरा और किसी संख्या सा नहीं जा रहा है। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, इसे शॉर्ट ट्रिक की सहायता से किस तरह हल किया जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को
शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। 15, 18 और 24 का एचसीएफ मतलब 15, 18, 24 का एचसीएफ मतलब महत्तम क्या होगा। हमें 3 संख्या दी गई है, 3 से ज़्यादा भी दी जा सकती है। तो हमें यहाँ करना है जो सबसे छोटी संख्या होगी उस संख्या को सभी संख्याओं से भाग देना है। जैसे सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हमारा 15 है, तो 15 का भाग 18 में भी देना है और 24 में देना है। तो 15 का भाग 18 में जा रहा है क्या? नहीं जाएगा। 24 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर 15 का भाग 18 और 24 में पूरा चले जाता तो हमारे लिए 15 जो था वो हमारा महत्तम हो जाता। पर यहाँ पर 15 का भाग 18 और 24 में नहीं जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसके फ्रैक्शन करेंगे। तो 3 और 5 15, 3 और 5, 3 और 5 हमारे 2 फ्रैक्शन हो गए। अब देखिए इस 5 का भाग 18 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 24 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो हम इसमें नहीं लेंगे। 3 का भाग 18 में जाएगा 6 बार, 3 का भाग 24 में जाएगा 8 बार। मतलब ये जो 3 संख्या है इसका भाग 15 में भी जाएगा, 18 में भी जाएगा और 24 में जाएगा। तो इसलिए 3 जो है हमारा वो महत्तम हो जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लेना है। अगर सबसे छोटी संख्या का भाग सभी संख्याओं में चले जाएगा तो वो संख्या हमारे लिए महत्तम हो जाएगी, और नहीं तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन करने के बाद में जिस फ्रैक्शन से सब में भाग चला जाएगा वो हमारा महत्तम हो जाएगा। हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी फ्रैक्शन हो सकते हैं, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका हम महत्तम निकालेंगे। अब हम एक नया क्वेश्चन लिखते हैं। 16, 24 और 48 का महत्तम क्या होगा। अब हमारे यहाँ सबसे छोटी संख्या है 16। इस 16 का हम भाग 24 में देंगे तो भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 48 में देंगे तो 16 के 48, इसमें भाग जा रहा है पर इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 16 हमारा महत्तम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 16 के फ्रैक्शन करेंगे। तो इसके हो जाएंगे 2 फ्रैक्शन करना है हमें, 8 गुना 2। अब देखिए 2 का भाग 16 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा, 48 में भी जाएगा। इस 8 का भाग 16 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा और 48 में भी जाएगा। 8 दूनी 16, 8 के 24 और 8 6 48। अब दोनों संख्याएं हमारे पास है फ्रैक्शन जिसका भाग सभी संख्याओं में जा रहा है, पर हमें महत्तम की परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए हमें इन दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी वही हमें लेना है। तो 16, 24 और 48 में जो बड़ी संख्या है 8 हमारा महत्तम हो जाएगा। अगर हम 8 देखें तो 8 दूनी 16, 8 के 24 और 8 6 48। इस तरह की कंडीशन में जब 2 फ्रैक्शन दिए हों और दोनों का भाग सभी संख्याओं में चला जाए तो उन 2 संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा महत्तम होगा। एक नया क्वेश्चन देखते हैं। 5, 20, 24 और 30 का महत्तम या एचसीएफ क्या होगा। अब हम देखें तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 5 है। 5 का भाग 20 में जाएगा, 24 में नहीं जाएगा और 30 में जाएगा। 24 में नहीं जा रहा है मतलब 5 हमारा महत्तम नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 के फ्रैक्शन करेंगे, पर 5 तो खुद ऑलरेडी बहुत छोटी संख्या है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 गुणा 1। तो इस 5 का भाग सब में नहीं जा रहा है, लेकिन जो 1 है 1 का भाग सभी संख्याओं में जाएगा, इसलिए हमारा 5, 20, 24, 30 का महत्तम हो जाएगा 1। जब किसी संख्या में ऐसी कोई संख्या ना हो जिसका सभी संख्याओं में भाग जाए तो एक वो संख्या होगी जिसका भाग सभी में जाएगा। तो इस तरह के सवाल के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3, 5, 7 का महत्तम क्या होगा। तो ये वही कंडीशन हो गई, अभाज्य संख्या है तो सबसे छोटी संख्या है 3 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 1, तो 1 वो संख्या हो जाएगी जिसका भाग 3 में भी, 5 में भी और 7 में भी जाएगा। तो इस तरह कंडीशन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। 84, 126 और 140 3 अंक दिए गए हैं, इनका हमें महत्तम निकालना है। अब देख रहे हैं हम कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 84 है। 84 का भाग 126 में नहीं जाएगा और 140 में भी नहीं जाएगा। अगर हम बात करें इसके फ्रैक्शन की तो इसके 2 फ्रैक्शन हो सकते हैं, 14 6 84, 14 गुणा 6 और दूसरा था 12 7 84, तो 12 गुणा 7, ये भी इसके फ्रैक्शन हो सकते हैं और ये भी इसके फ्रैक्शन होते हैं। तो हमें कौन सा फ्रैक्शन लेना है, हम यहाँ पे जैसे पहले होता है 12 गुणित 7, इस फ्रैक्शन को चेक करते हैं। तो 7 का गुणा करें, 7 का भाग हम 126 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 बचे यहाँ पे 5, 7 और 2 56, यहाँ पे भाग जा रहा है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पे भाग जा रहा है, मतलब 7 का भाग इन तीनों में जा रहा है। अब हम बात करते हैं 12 की। 12 का भाग देंगे तो 12 7 84, इसमें तो जाएगा ही जाएगा। 12 एकम 12 और फिर 6 बच गए यहाँ पे, मतलब यहाँ भाग नहीं जाएगा, तो हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये फ्रैक्शन में केवल 7 का भाग जा रहा है, 12 का भाग नहीं जा रहा है। अब हम दूसरा फ्रैक्शन चेक करते हैं, 14 और 6, तो यहाँ पे 6 का भाग ये तो जाएगा ही जाएगा, 6 का भाग इसमें भी जाएगा, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, और यहाँ पे 6 3 18, नहीं सॉरी, इसमें 6 दूनी 12 और बचे 2 20, तो 6 3 18, तो यहाँ भी भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 6 का भाग
केवल 2 में जा रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा है। अब हम बात करें 14 की, तो 14 6 84 जाएगा। अब यहाँ आता है 14 नंबर की 126 और 14 धाम 140, तो यहाँ पर 7 का भाग जा रहा है और यहाँ पर 14 का भाग जा रहा है। तो हम इस कंडीशन में जो बड़ी संख्या होगी उस संख्या को हम लेंगे, क्योंकि महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो हमारा यहाँ पर 14 जो हो जाएगा वो इस तरह के केस के लिए हमारा महत्तम हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे लघुत्तम और महत्तम के। अब इनसे जुड़े जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और हम किस तरह से उसमें सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। किसी भी संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब अगर हमें कुछ संख्या दी गई है उसका जो एलसीएम निकाला जाएगा और उन्हीं संख्याओं का अगर हम महत्तम निकालेंगे तो अगर लघुत्तम में महत्तम को भाग दिया जाएगा तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे 6, 15 और 12 का एलसीएम, अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 15। 15 में सभी संख्या को भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो हम इसका 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 दूनी 30, 30 में 12 का भाग नहीं जाएगा। 15 तिया 45, 45 में 12 का भाग नहीं जाएगा। 15 चौक 60, 60 में तीनों संख्या को भाग जाएगा, तो हमारे यहाँ एलसीएम हो जाएगा 60। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो 6, 15 और 12 का अगर एचसीएफ निकाले तो सबसे छोटी संख्या हमारी 6 के हम फ्रैक्शन करें 3 और 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 15 में भी जाएगा और 12 में भी जाएगा, तो हमारे यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा 6, 15, 12 का एलसीएम 60 हो गया है और 6, 12, 15 का हम अगर महत्तम निकालें तो 3 हो गया है। अगर हम इस लघुत्तम को महत्तम से विभाजित करेंगे तो ये पूर्णतः भागित हो रहा है। यही हमारा एक नियम है। इस दोस्तों हम इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अगर किन्हीं संख्याओं का महत्तम 15 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं होगा। मतलब हमें यहाँ एलसीएम दिए गए हैं तो हमें बताना है कि कौन सा वो एलसीएम नहीं होगा जो उन संख्याओं का महत्तम है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 45, 55, 60 और 75। तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम हमें दिए गए हैं इस एलसीएम में हम महत्तम का भाग देंगे। तो 15 तिया 45, इसमें भाग चला जाएगा। 15 चौक 60 और 15 5 75। अब 55 में भाग नहीं जा रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 55। 55 हमारा एलसीएम नहीं है उन संख्याओं का जिन संख्या का एचसीएफ हमारा 15 है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा लघुत्तम और महत्तम से जुड़ा हुआ एक टॉपिक, ये इसका पार्ट 1 है। हम अगले पार्ट में इससे जुड़े और क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें भी ट्रिक के द्वारा किस तरह सॉल्व किया जाता है। जब तक के लिए धन्यवाद।